सुभान मुझसे मोहब्बत करता था, दुआ अख्तर की बेटी से मोहब्बत करता था, और दुआ अख्तर की बेटी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। वो इबादत नहीं। हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी। सुभान की मोहब्बत को ना पहचान कर मैंने एक गलती की थी, पर इबादत को अपनाकर सुभान ने भी एक गलती की है। तो हिसाब बराबर। अब सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। उस इबादत को हमारे रास्ते से हटना पड़ेगा। आप क्या कह रही थी? कि इबादत की माँ मेरे अब्बू की मोहब्बत के लिए तरसती थी। अब उसकी बेटी सुभान की मोहब्बत के लिए तरसेगी। ये मेरा वादा है। सुभान दूसरा निकाह करेगा और वो निकाह मुझसे होगा। हम भी यही चाहते हैं मन्नत, लेकिन अब लगता है कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि सुभान और इबादत के रिश्ते पर मजहब और कानून की मोहर लग चुकी है, और वो दोनों अपनी शब्बे उरूस मना चुके हैं। और कायनात, अरे वो कोई ऐसी वैसी शब्बे उरूसी नहीं थी। ऐसा धमाका तो हमने ना कभी सोचा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। खुदा खैर करे, कैसी कैसी आवाजें आ रही थी उनके कमरे से। या अल्लाह, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। जवानी तो हम पर भी आई थी, मगर हमने तो ऐसे ढिंढोरे नहीं पीटे थे। बस एक ही दफा ऐसा हुआ था, वो ये कुछ यूं हुआ था कि मैं और राहत साहब हम लोग बैठे थे और राहत साहब मेरी शान में एक शायरी अर्ज कर रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ थामा, ऐसे थाम के अपने हाथ में पकड़ के कहा था, गुलनाज। हाँ, क्या कहा? अरे वो छोड़िए इन सब बातों को, चुप। उड़ान चुम्मी, कायनात उड़ान, फ्लाइंग किस। खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। बच्ची पर क्या असर होगा? हाँ, आपने जो किया वो भी ठीक नहीं था अम्मी। किसी को इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को इतना उकसाना नहीं चाहिए कि वो इंसान अपनी रगें काट ले। ये कहा कि समझदारी हुई अम्मी। आखिर आपके अंदर मन्नत के लिए इतना जहर आया कहाँ से? दुआ जहर ही जहर को काटता है और जहर से ही जहर मरता है। मन्नत इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो इस घर की खुशियां, इबादत, सुभान की गृहस्थी को कभी भी डस सकती, कभी भी नुकसान पहुंचा सकती, और मुझे उसे रोकने का कोई और रास्ता नजर ही नहीं आया। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अम्मी, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मन्नत ने आपको पुलिस और हवालात के चक्करों से बचाया है। देखने में तो एहसान ही लगता है, मगर मैं जानती हूँ मन्नत बहुत चालबाज है। मुझे बचाने में भी उसकी कोई चाल होगी। बस खुदा करे कि वो आगे कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मुंह छुपाना भी मुश्किल हो जाए। अब जो कह रही हैं साफ साफ कहिए, ये इशारों में बातें मत करिए अम्मी। दुआ, मुझे खौफ है कि जो 22 साल पहले हुआ फिर से ना दोहराया जाए। मन्नत यहाँ क्या कर रही है? मन्नत, तुम
मेरे पास लेट गई। तुम उठो यहाँ से जल्दी से, उठो वरना मैं शोर मचाऊंगा। अम्मी अम्मी मत सुभान, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मुझे क्यों ना चिल्लाऊं? हाँ इबादत, तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, उठो जल्दी यहाँ से। ऐसे करीब नहीं आई हूँ, कबूल है बोल के आई हूँ, समझे? कबूल है बोल के आई मतलब मुझे सोने दो सुभान, और वैसे भी मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है, गलती से आ गई। देखो नींद में चलने की बीमारी में ना इंसान चलता है, किसी के पास आके सोता नहीं है। उठो जल्दी से, सोने दो मुझे, जाओ ना यहाँ से। इबादत उठो, देखो सुबह सुबह ना मेरा दिमाग गर्म मत करो, उठो तुम यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास सोने का। सुभान क्या हुआ तुम्हें? ये दर्द सहा नहीं जा रहा। कौन सा दर्द सुभान, क्या हो गया तुम्हें? इबादत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। इस जिंदगी में तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाया, अगली जिंदगी में भी यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत ना करूँ। शट अप जुबान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इबादत, तुम्हें हुआ क्या है? इबादत, मेरे जाने के बाद अम्मी का ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा जुबान, कुछ तो बोलो। इबादत, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, 10 मिनट में आ जाऊंगा। इबादत नहीं जुबान, तुम ऐसे वॉशरूम नहीं जा सकते जुबान, तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा। जुबान, कैसे हो तुम? ऐसे कौन करता है? मैं डर गई थी, पता है? क्यों? वॉशरूम जाने में कैसा डर है? I mean, सब जाते हैं ना सुबह सुबह। I mean, मुझे भी जाना है। तुम्हें क्या लगा मैं ऊपर जाने वाला हूँ? नहीं बच्चू, अभी उसमें थोड़ा टाइम है, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे और अभी वॉशरूम भी नहीं जा सकते। क्यों? मैं जा रही हूँ नहाने। नो 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 नो, तुम्हारा नहाना तुम्हारा शायद इंतजार कर सकता है, लेकिन जो आ रही है वो इंतजार नहीं कर।